हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ये वाले वीडियो में हम एक रिसेंटली एक लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है आईजीआई करके। तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया, आईजीआई, उसके बाद ब्रैकेट में आई। सो बेसिकली ये कंपनी का आईपीओ आया था कुछ एक क्वार्टर पहले, ठीक है। और आईपीओ के बाद से इसमें से तो ऐसा लग रहा था कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को खरीद रहा था। लेकिन उसका जब मैं आरएचपी पढ़ा था तो तब मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगा था ये कंपनी। तो लेकिन फिर भी मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया था उस टाइम पे, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि लाइक एक क्वार्टर तक मैं देखना चाहता था, बिकॉज आरएचपी मेरे लिए सिर्फ एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट बनता है ना। और फिर उसके बाद मीडिया ड्रिवन भी होते हैं, मीडिया वाला भी अच्छा ही बोलता है, पता नहीं किसने किसका कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स में एक फोमो भी होता है। तो व्हाट आई डू इसके लिए, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, सिर्फ आईजीआई का बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी का, उसका जब आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है, फिर एक क्वार्टर के बाद जब वो कॉन कॉल आती है, तो मैं उसको फिर तब तब लाइव सुनता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, तब वो पूरा फोकस बनता है तुम्हारे बिजनेस डेवलपमेंट में। तो ये जो कंपनी है आईजीआई, ये बेसिकली सर्टिफिकेशन बनाने वाला कंपनी है। वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो इनका कुछ मतलब यहाँ पे इनका लैब्स है, जहाँ पे इनके लैब में इनके लोग काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, किसका सर्टिफिकेशन बनाते हैं? तो सोचो फॉर एग्जाम्पल ये डायमंड्स का सर्टिफिकेशन बनाते हैं। अब सोचो, दुनिया में आज दो टाइप के डायमंड्स है, ठीक है। एक है जो आज नेचुरल डायमंड्स, ठीक है, मतलब डायमंड्स जो लेट से आज अर्थ के मतलब एकदम अंदर मिलता है ना। मतलब यू हैव टू डिग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनसाइड द अर्थ टू फाइंड डायमंड्स, ठीक है। क्योंकि अर्थ के जितना आप कोर के आसपास जाओगे, कोर ऑफ द अर्थ, राइट, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होती है। तो उस जगह में आपको डायमंड ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का डायमंड, जो कि आपको से फॉर एग्जाम्पल जो आप नेचुरल डायमंड अगर आप पहनोगे, तो बेसिकली वो डायमंड मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, अर्थ के अगर किसी कोई चीज कोर के आसपास मिल रहा है, मतलब वो तो सालों मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होता है वो डायमंड। ये हो गया नेचुरल डायमंड। एंड दूसरा होता है आपका आपका लैब ग्रोन डायमंड। अब लैब ग्रोन डायमंड एकदम नेचुरल डायमंड के तरह ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि लैब ग्रोन डायमंड कोई फर्जी डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड इज बेसिकली मतलब जो कि मैन मेड है, जिसमें खर्चा कम होता है, और जो कि लेट से फॉर एग्जांपल, लेकिन लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, लैब ग्रोन डायमंड का जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री एकदम तुम्हारे नेचुरल डायमंड के तरह ही है। तो ऐसा नहीं कि लैब ग्रोन डायमंड कोई फर्जी है, नकली डायमंड है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी बहुत लोगों को ये लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड नकली है। नो, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड्स कैन बी मेड इन अ लैब, राइट, इसीलिए तो नाम ही है लैब ग्रोन। और दूसरे साइड भी इसमें खर्चा कम लगता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ आपको 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 जल्दी भी मिलता है। मतलब लैब ग्रोन डायमंड्स कैन बी मेड इन वीक्स और मे बी इन मंथ्स। आप एक बार जाके टेन्योर देख सकते हो, नॉट लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसके बाद लेट से आपको अर्थ के कोर के आसपास से आपको नेचुरल डायमंड्स मिल सकता है ना। सो बेसिकली क्या है, ये जो दो डायमंड्स का जो कैटेगराइजेशन है, ठीक है, इनका सेग्रीगेशन कौन करता है? ये कंपनी आईजीआई सर्टिफिकेशन देता है। सो कोई भी आज ज्वेलर हो, कोई भी आज रिटेलर हो, होलसेलर हो, वो अपना जो डायमंड बनाते हैं, ठीक है, वो डायमंड को लेके सबसे पहले कस्टमर को बेचने नहीं जाता है, वो सबसे पहले आता है आईजीआई के पास। और आईजीआई उस डायमंड को अपने वो उनके जो जो जैसे मैंने बोला, उनका जो क्लिनिक्स है, उनका जो लैब्स है, वो बैठ के सिर्फ ये चेक करता है कि भाई ये डायमंड तुम्हारा लैब ग्रोन है या तुम्हारा वो नेचुरल डायमंड है ना। बिकॉज सोचो आज डायमंड का कितना खर्चा होता है। तो अगर कोई कस्टमर लेट से फॉर एग्जांपल नेचुरल डायमंड का ऑर्डर दिया और उसको लैब ग्रोन मिल गया या उल्टा हुआ, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो बेसिकली क्या है, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उस कंपनी को जो ये लैब ग्रोन डायमंड बना रहा है, फिर वो सर्टिफिकेशन को लेके रिटेलर के पास जाके फिर उसको दुकानों में बेचता है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली आईजीआई का मेन मार्केट कहाँ है? लैब ग्रोन डायमंड्स में, ठीक है। और दुनिया में धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड चल ही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लैब ग्रोन डायमंड्स पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरल डायमंड वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है, और दूसरे साइड में वो उनका एक्सेसिबिलिटी भी कम होता है ना। तो बेसिकली लैब ग्रोन डायमंड मतलब जैसे मैंने बताया, उनका केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। वो भी कार्बन से पूरा पूरा बनता है, ये भी कार्बन से बनता है। सो बेसिकली क्या है, पीपल आर प्रेफरिंग मोर एंड मोर ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड्स। और इसका ही क्या बोलते हैं, इसका ही सर्टिफिकेशन बनाता है ये कंपनी। अब ये बहुत बड़ी कंपनी है आईजीआई, ठीक है। मतलब इंडिया में देखोगे तो 50% के ऊपर मार्केट शेयर है, और ग्लोबल मार्केट में मैं अगर देखूं तो 35-40% के आसपास उनका मार्केट शेयर है। सो बेसिकली क्या है, ये कंपनी ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी का आई थिंक कुछ 50 साल से इनका एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि लाइक इतना बड़ा कंपनी, सबसे पहले तो अब देखो बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया अगले 3 से
5 साल तक वो 15 से 20% से ग्रो करेगा। तो अगर तुम 15% से ग्रो करते हो फॉर 5 इयर्स, मतलब तुम्हारे 5 साल में सेल्स डबल होगा, विच इज नॉट दैट वेरी अट्रैक्टिव, है ना? और यही यही चीज मैं उस टाइम पे भी जब ये आरएचपी पढ़ा था, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि लोगों का इतना एक्साइटमेंट क्यों आ रहा है इस कंपनी में। कुछ लोगों का होता है ना कि लाइक इतना बड़ा मार्केट शेयर है, वो देख के उनको लगता है बहुत कुछ, मतलब कुछ बड़ा कंपनी हो रहा है, बट नहीं। जिनका छोटा मार्केट के मतलब मार्केट शेयर से बड़ा हो रहा है, वहीं पे तो ज्यादा पैसा बनता है ना। लेकिन एज आई सेड, दिस कंपनी हैज अ 50% मार्केट शेयर इन इंडिया ऑलरेडी। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कितना आगे बढ़ेगा, बट ऑल आई एम सेइंग इज, जब ये इतना फैल चुका है ऑलरेडी, ऑफ कोर्स, तो फिर इसका तो ग्रोथ गाइडेंस अच्छा होगा ही नहीं। तो अगर मैनेजमेंट ही बोल रहा है कि 15 16 20% के रेंज में हम लोग ग्रो करेंगे, मतलब क्या है, कंपनी इतना बड़ा है कि उसको उतना स्कोप नहीं है ग्रो करने का। दूसरा चीज, ये जो लास्ट क्वार्टर का नंबर आया इनका, आई थिंक कुछ सेल्स ग्रू, अगर मैं कंसोलिडेटेड नंबर बताऊं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने कुछ बेल्जियम में और देर इज सम अदर कंट्री, आई थिंक हॉलैंड में, हॉलैंड मतलब नेदरलैंड्स में, उनका भी जो सेम बिजनेस है उनको एक्वायर किया, ठीक है। तो अगर मैं पूरा कंसोलिडेटेड नंबर्स बताऊं तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 6% है, ठीक है। सो अगर आप पूरे साल का देखोगे इन द ईयर 2024 में ओवर 2023, आई थिंक इनका सेल्स ग्रोथ था 17%। लेकिन अगर मैं लास्ट क्वार्टर का देखूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का वर्सेस द प्रीवियस फिजिकल का सेम पीरियड में, तो सिर्फ 6% का ग्रोथ है। तो एक तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया। दूसरा चीज ये है कि लाइक तुम्हारा गाइडेंस इज 15 to 20%। आई कैन लिटरली टेल यू 50-100 बेटर नेम्स जो 15-20% से ज्यादा रेट से ग्रो करने का क्षमता रखता है, और गाइडेंस भी मैनेजमेंट का अच्छा है, बेटर है जब कंपेयर टू दिस कंपनी, ठीक है। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, देखो, द हॉलमार्क ऑफ अ कंपनी जिसमें ग्रोथ का इश्यूज है, वो क्या क्या होता है? बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, साइज बहुत बड़ा है, फ्री कैश फ्लोज बहुत है, फिर आप देखोगे डिविडेंड देता है, ये वो कंपनीज कर पाते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट है जो ये कंपनी का जो बेनिफिट लोगों को लगता है, वो है कि आरओई बहुत अच्छा है। आरओई इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये कंपनी ग्रो कर चुका है। समझ में आ रहा है? जो कंपनी छोटे से बड़ा हो रहा है, राइट, उसका आरओई कभी 50% हो नहीं सकता है। लेकिन इसका क्या है, इसका आरओई कुछ 45-50% के आसपास है ना? बिकॉज ये ऑलरेडी इतना बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। मतलब एकेडमिकली देखोगे, जो लोग एमबीए फाइनेंस करके आएगा उसको ये कंपनी बहुत अच्छा लगेगा। बट द पॉइंट इसके लिए, अगर आपको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट में आप ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे। सो दिस कंपनी ग्रीव सेल्स एट 6%, ठीक है, और उसके साथ साथ गाइडेंस भी है 15-20% के रेंज में, इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। और देखो, कॉन कॉल में वही है ना कि मैनेजमेंट ने एक और चीज बताया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेट मी टेल यू दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये लोग अपने सर्टिफिकेट्स बेचता है, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स का जो ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे ओवर FY20, सॉरी, यहाँ पे FY24 नहीं होता है, इनका CY होता है। CY24 मतलब जैन टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो 2024 ओवर 2023 में द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस इशूड, ठीक है, फॉर लैब ग्रोन डायमंड, राइट, दैट नंबर और द वॉल्यूम्स ग्रू बाय 27%। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे ये कितना है, टोटल सेल्स ग्रोथ कितना है? तुम्हारा टोटल सेल्स ग्रोथ है तुम्हारा 17%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे प्राइसिंग पावर तुम्हारे पास नहीं है। ऑल्दो यू आर अ मार्केट लीडर एंड येट यू डोंट हैव अ प्राइसिंग पावर। समझ में आ रहा है? सो दैट्स ऑल्सो नॉट अ ग्रेट साइन। और मैनेजमेंट ने भी कॉन कॉल में यही चीज बताया, ठीक है, कि हमारे आगे जाके भी जो भी ग्रोथ आएगा, दैट विल बी मोस्टली वॉल्यूम लेड ग्रोथ। क्योंकि दूसरे साइड से आप ये सोचो कि अगर, बिकॉज देखो, आपको पता है, राइट, कि ये डायमंड का प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। सो व्हेन डायमंड प्राइसेस फ्लक्चुएट, जो डायमंड बेचने वाला, सोचो फॉर एग्जांपल डायमंड का प्राइसेस थोड़ा अभी नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय डायमंड्स एट हाई प्राइसेस, ठीक है, डिमांड सिनेरियो उतना ठीक नहीं है। तो डू यू थिंक जब ये आईजीआई के पास जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए, आईजीआई कैन चार्ज अ प्रीमियम? दे कैन नॉट, ठीक है। तो बेसिकली आईजीआई पता है किसके तरह बिजनेस मॉडल है? ये आपका क्रिसिल, इकरा, केयर के तरह है। मतलब यूएस में अगर देखोगे तो S&P, मूडीज, फिच, ये जो रेटिंग एजेंसी के तरह है, ठीक है। ये डायमंड का रेटिंग एजेंसी है। वो जैसे कॉर्पोरेट्स और बैंक क्रेडिट का रेटिंग करवाते हैं, ये तुम्हारा डायमंड का रेटिंग एजेंसी है। लेकिन रेटिंग एजेंसी का मतलब ये है कि हाँ, द पॉजिटिव थिंग इसके लाइक यहाँ पे कैश फ्लोस तुम्हारा तगड़ा आएगा, ठीक है। जो तुम्हारे क्लाइंट्स है वो तुम्हें महीने भर महीने, सालों के साल तुमको पे करता रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे तुमको तो नया नया कंपनीज को रेट करना पड़ेगा, है ना, नया नया डायमंड्स को रेट करना पड़ेगा, नया नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा इतना ही स्कोप है, तो व्हाई वुड द मैनेजमेंट से गाइडेंस इज ऑफ 15%, ठीक है। जैसे रेटिंग कंपनीज का भी होता है ना, ऑल्दो देयर आर 3-4 रेटिंग कंपनीज इन इंडिया जो पूरा मार्केट ही लेके बैठा है ना, जैसे क्रिसिल, इकरा, केयर, फिर एक दो और भी नाम है, 4-5 नाम ही होगा हमारे देश में, मैक्सिमम 6 होगा, उसके ऊपर तो नहीं है। सारे कॉर्पोरेट्स को वही जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप रेटिंग कंपनीज को
देखोगे, आई नो कि लाइक दे होल्ड बिग बिग मार्केट शेयर, लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट इनका वैसे भी उतना सेल्स ग्रोथ नहीं होता है ना? वरना तो सारे पैसा रेटिंग एजेंसी कंपनीज ही बनाता था। सो ये एक और चीज़ है जो ये कंपनी की है। मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डिविडेंड बेट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बेट के लाइक आपको स्टेबल रिटर्न दे एंड ऑल दैट, देन यू कैन लुक फॉर आईजीआई, ठीक है। बट इफ यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर और आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग एक साइड में बहुत ऐसे कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन 15% का गाइडेंस, राइट। और उन कंपनीज को लेट्स से फॉर एग्जांपल दे स्केलिंग अप, राइट, दे आर स्केलिंग अप एंड दे आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन इट्स पीयर्स, आई वुड प्रेफर देम ओवर दिस कंपनी, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब देखिए द अदर थिंग इज के लाइक अब क्या बताएं यहाँ पे। हाँ, एक और पॉइंट ये भी है ना कि सोचो इनका सेल्स ग्रोथ इस बार कम क्यों हुआ, बिकॉज दिवाली का जो जो सीजन था, राइट, बिकॉज सेल्स ग्रोथ इस बार सिर्फ 6% है, विच इज लोअर देन द हिस्टोरिकल पेस एट विच द कंपनी ग्रू सेल्स, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज देयर वर सो मेनी फैक्ट्रीज जहां पे डायमंड्स बनता है, फैक्ट्रीज बंद पड़ा था आफ्टर दिवाली, बिकॉज दिवाली के बाद आपका थोड़ा बहुत एक लल पीरियड जाता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब वही है ना कि तुम्हारे डायमंड का बनाना और डायमंड बेचने पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वो भी एक चीज है यहाँ पे। तो सिर्फ 6% का सेल्स ग्रोथ इज नॉट अ गुड थिंग। नाउ द मैनेजमेंट वुड से लाइक हमें Q2 के साथ Q3 कंपेयर मत करो, Q3 के साथ Q4, हम नहीं कर रहे, लेकिन द पॉइंट इज YOY लेवल पे जो ग्रोथ नहीं है, मैं तो YOY लेवल पे देखूंगा ना, राइट। मैं Q2 और Q4 या Q3 कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। सो एट अ YOY लेवल अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाज अ वेरी बैड क्वार्टर फॉर दिस कंपनी, ठीक है। सो ये हो गया एक और पॉइंट। और देखो, और तो बाकी तो आई गेस मैंने सब कुछ तो मैंने कवर कर ही लिया है। अब वही वाला पॉइंट है जो मुझे, एक तो है कि लाइक पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन, गाइडेंस इज नॉट गुड इनफ बिकॉज इतना बड़ा साइज है, आई डोंट ब्लेम द मैनेजमेंट। तीसरा ये है कि लाइक उनका जो सर्टिफिकेशंस का वॉल्यूम ग्रोथ इज 27%, बट ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इन 2024 ओवर 23 इज ओनली 17%। मतलब इनका प्राइसिंग में भी कोई कंट्रोल नहीं है। सो 1 2 3 थिंग्स आर अगेंस्ट इट। और देखो, कॉन कॉल पढ़ने के बाद, मतलब ये कॉन कॉल में मैं लाइव था, तो मैं जब सुना इनका कॉन कॉल में, ऐसा कोई खास मुझे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं हुआ। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा काम है मेरा ओपिनियन देना, मेरा रिसर्च करके पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको बताना। पॉजिटिव वही है, अगर आपको एक पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो वाला कंपनी चाहिए, ये आपका आईटीसी टाइप का कंपनी है, क्रिसिल टाइप का कंपनी है, ठीक है। इनसे आपको डिविडेंड मिलेगा, कैश फ्लोज देख के बहुत अच्छा लगेगा, आरओई का नंबर बहुत हाई है। लेकिन एक चीज मैं बार बार बताता हूं, कल या परसों मैंने एक वीडियो भी यही बनाया था, हाई आरओई के साथ मुझे हाई ग्रोथ चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि इफ यू जस्ट लुक एट हाई आरओई एंड नो ग्रोथ, तो वो स्टॉक भी पैसा नहीं बनाता है। वरना तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये ब्रिटानिया और ये तुम्हारा नेस्ले और फिर तुम्हारा ये आइशर मोटर्स, इन सबका आरओई का नंबर बहुत हाई है, तो फिर ये ज्यादा पैसा क्यों नहीं बना रहे। सो वही वाला पॉइंट है। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट, ये कंपनी में वो नहीं है एकदम पूरा, मतलब आई गेस उसी तरीके से देखो जाए तो बहुत लोग इसमें घुस गए थे बिकॉज सबको वो स्टेबिलिटी चाहिए स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन मैं बोलता हूँ स्टेबिलिटी करके कुछ होता नहीं है। I would rather want to chase a company which is growing at 30% today with operating leverage, capex कर रहा है and all that, and आगे जाके प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको बेच दूंगा। Then let's say for example stay put with a company just because वहाँ स्टेबिलिटी मिल रहा है और मैनेजमेंट 15% का गाइडेंस दिया है। सो इस तरीके का इन्वेस्टर मैं हूं नहीं, शायद अब मेरे तरह ना हो। तो बेसिकली वही है ना, मैं वही बोलूंगा जो मुझे सही लगता है, और मैं सही और गलत दोनों आपके सामने रखता हूं। इसीलिए तो कोई रिकमेंडेशन कभी कोई काम में भी नहीं आता है। सो एनी विच वे, आई होप आईजीआई का ये वीडियो आपको हेल्प हुआ। अब आगे जाके देखेंगे, राइट, बिकॉज देखो अगर ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, सिंगल डिजिट में ग्रो करता है, इवन ये 15-16% का भी रेंज में नहीं करता है ग्रोथ, तब तो बड़ी प्रॉब्लम होगा, तब तो स्टॉक और भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर 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 आगे जाके ये कंपनी अपना पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को बढ़ाता है, और एक चीज अच्छी है कंपनी का, बिकॉज यहाँ पे इनका फिक्स कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं ना, जिस कंपनीज में उतना स्कोप नहीं है ग्रोथ का, वहां पे आप देखो कि फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल ज्यादा होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलता है। और जहां पे जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या दिखाया आपको, जोमेटो स्विगी वाला आप देखना, दोनों इतने रेट से अपने 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 डार्क स्टोर्स को खोल रहे हैं, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट में इतना पैसा डाल रहे हैं, इतना डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, इतना मैन पावर पे खर्चा कर रहे हैं कि उनके फिक्स कॉस्ट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए अब देखो कि स्विगी का लॉसेस वाइडेंड हो रहा है और जोमेटो का प्रॉफिट्स आधा हो गया।
गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रोथ उतना नहीं है, इसीलिए फिक्स कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल है। तो आईजीआई का बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिले जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली वही है। अगर आप मुझे यहाँ पे भी अगेन स्पॉट में डालोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ, उनको खरीदूंगा, इसको नहीं खरीदूंगा, ये नहीं बोलूंगा। बट आई वुड रैदर वांट टू हैव अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, जो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, देन एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आज उनको मार्जिन्स उनको उतना मिल नहीं रहा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हायरिंग, एक्स्ट्रा मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो ग्रो कर रहा है। आई वुड रादर वांट टू प्रेफर दैट दोस काइंड ऑफ कंपनीज देन से फॉर एग्जांपल अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ ही उतना है नहीं और यहाँ पे मार्जिन कंट्रोल का बातें कर रहा है, कॉस्ट कंट्रोल का बातें कर रहा है। दैट आई डोंट लाइक। बट एनी विच वे, ये आईजीआई का कंपनी को हम भी ट्रैक करेंगे, आप भी ट्रैक करोगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, डिसीजन आपकी है, क्योंकि मेरा काम है आपको सही गलत सब कुछ बोल के आपके सामने डिसीजन छोड़ देना। अभी आप सोचो कि आप क्या करोगे इस कंपनी के साथ। थैंक यू।